बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। हमीद अली मदनी ऑनलाइन दर्स निज़ामी। आज आपके सामने मफ़ूल मुतलक का तर्जमा करने का तरीक़ेकार बयान किया जाएगा। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको इंशाअल्लाह। पहले तो ये बात ज़हन में बिठाएं कि मफ़ाइल खमसा हैं, 5 मफ़ाइल हैं और ये 5 मफ़ाइल जो होते हैं ये मंसूब होते हैं। मफ़ूल मुतलक है और मफ़ूल बिही है, मफ़ूल फ़ी है, मफ़ूल लाऊ है और मफ़ूल माआहू है। मैं लिख देता हूँ, मफ़ाइल 5 हैं। देखें, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल बिही, मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल लहू और मफ़ूल माहू। ये 5 मफ़ाइल हैं जनाब। ये 5 के 5 मफ़ाइल हैं, ये मंसूब होते हैं, ये मंसूब होते हैं। आज इनमें से हम मफ़ूल मुतलक का तर्जमा करने का तरीक़ेकार आपके सामने बयान करेंगे। और मफ़ूल मुतलक, बाकी मफ़ाइल को हम इनको मिटा देते हैं, वो बाद में इंशाअल्लाह ताला उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। मफ़ूल मुतलक की ये बात याद रख ले, पहले तारीफ, जिस यानी कि फेल के अपना या हम माना मस्दर को मफ़ूल मुतलक कहते हैं। फेल के अपने या इसके हम माना मस्दर को मफ़ूल मुतलक कहते हैं। जैसे दरब्तु दरबन, ये दरबन ये मफ़ूल मुतलक है। दोनों का माना एक ही है, फेल का भी और मस्दर का भी। और क़अदतु जुलूसन, ये जुलूसन मफ़ूल मुतलक है। जो मा कबल फेल है उसका हम माना है, इसका मादा अलग है, इसका मादा अलग है। इसका मादा है कौफ ऐन दाल, इसका मादा है जीम लाम सीन, लेकिन हम माना है, माना एक ही है, बैठना। और इन दोनों का मादा एक है, मादा भी एक है और माना भी एक है। इसके बाद मफ़ूल मुतलक की 3 किस्में हैं। मफ़ूल मुतलक की 3 अक़साम हैं, वो भी हम यहाँ पे अक़साम को बयान करते हैं आपके सामने ताकि बात वाज़ेह हो जाए। 3 अक़साम है, ताकीद के लिए आता है, या फिर मफ़ूल मुतलक ताकीदी होता है या नोयत बयान करता है, या फिर मफ़ूल मुतलक अददी होता है, अदद को बयान करने की। ताकीद के लिए आता है, नोयत को बयान करने के लिए आता है, या तादाद को बयान करने के लिए आता है। तारीफ भी जान ली आपने, इसकी अक़साम भी जान ली मफ़ूल मुतलक की। आइए आप देखते हैं, इसका तर्जमा करने का तरीक़ेकार आपके सामने बयान करते हैं। मफ़ूल मुतलक जिस गर्ज़ के लिए इस्तेमाल होगा उसके मुताबिक तर्जमा किया जाएगा, मस्दरी तर्जमा नहीं होगा। ठीक है, यानी जिस गर्ज़ के लिए होगा तो उसके मुताबिक तर्जमा होगा, जिस गर्ज़ के लिए लाया जाएगा उसके मुताबिक तर्जमा किया जाएगा, मस्दरी तर्जमा नहीं होगा। जैसे दरख्तु, ये आपको मालूम फेल व फाइल है। दरबन,
ये मफूल मुतलक है, फेल फाइल ये मफूल मुतलक। अब इसका मसदरी तर्जमा नहीं होगा, इसका तर्जमा होगा मैंने जरूर मारा, मैंने जरूर मारा। ये मफूल मुतलक का तर्जमा करना, यानी कि मफूल मुतलक जिस गर्ज के लिए इस्तेमाल होगा उसके मुताबिक तर्जमा किया जाएगा, मसदरी तर्जमा नहीं किया जाएगा। दरब्तु दरबन, मैंने जरूर मारा। एक और मिसाल समझ लें, जैसे जलस्तु जलसतन, जलसु जलसतन, यहां पर अदद बयान कर रहा है, यानी मैं एक मर्तबा बैठा, मैं एक मर्तबा बैठा। ये इसका तर्जमा किया जाएगा। इसका मैं एक मर्तबा, जलसु जलसतन। अब कोई पूछे जलसतन क्या है, नसब आने की वजह क्या है, तो आप कहेंगे ये मफूले मुतलक है। कोई पूछे जलस्तु, ये तू ज़मीर जो है ये आप कहेंगे ये फाइल है, फाइल मरफू होता है। तो मफूले मुतलक का तर्जमा करने का तरीक़ेकार कि मफूले मुतलक जो होता है जिस गर्ज के लिए इस्तेमाल होगा उसके मुताबिक तर्जमा किया जाएगा। यहाँ पर अदद को बयान किया जा रहा है। जैसे हमने पहले बताया मफूल मुतलक की 3 अक़साम है, ताकीद के लिए आता है, नोयत बयान करने के लिए आता है और अदद बयान करने के लिए आता है। तो मैं एक मर्तबा बैठा। अब नोयत की मिसाल देख लें, जब नोयत बयान करेगा उसकी मिसाल भी देख लें ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। जलस्तु जलस्तु जिलसतल कारी, यहां पे मफूल मुतलक है। ये मफूल मुतलक है, ये फेल का फाइल है, ये मुदाफ है। आपको मालूम होना चाहिए पहला नकरा दूसरा माफा, मरकबी इज़ाफ़ी होता है, ये कायदा पक्का है। मरकबी इज़ाफ़ी होता है, ये मफूल मुतलक बन गया। तो अब इसका तर्जुमा कैसे होगा, अब इसको देख लें कि मैं कारी की तरह बैठा, मैं कारी की तरह बैठा। अब जैसी बात है, यहां पे नोयत बयान की जा रही है, मैं कारी की तरह बैठा। तो ये मफूल मुतलक का तर्जमा करने का तरीक़ेकार आप ज़हन में बिठा लें कि मफूल मुतलक जिस गर्ज के लिए इस्तेमाल होगा उसके मुताबिक तर्जमा किया जाएगा, मसदरी तर्जमा नहीं किया जाएगा। दरब्तु दरबन, मैंने जरूर मारा। जलस्तु जलसतन, मैं एक मर्तबा बैठा। जलस्तु जलसतन कारी, मैं कारी के बैठने की तरह, मैं कारी के बैठने की तरह बैठा, या मैं कारी की तरह बैठा, ये भी ठीक है। मैं कारी की तरह बैठा, मैं बैठा कारी की तरह। और मफूल मुतलक की 3 अक़साम भी बयान की है, ताकीदी, नोई और अददी, ये भी अपने जहन में रखें। और दूसरी बात, हमने 5 मफ़ाइल बयान किए, 5 यहाँ पर लिखे। 5 आपको मालूम होने चाहिए कि ये फेल का मामूल बनते हैं, मंसूब होते हैं। 5 के 5, मफूल मुतलक, मफूल बी, मफूल फ़ीही, मफूल लहू, मफूल माअहू। और मफूल मुतलक का तर्जुमा करने का तरीक़ेकार आपके सामने हमने बयान किया। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दिया करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप दर्स निज़ामी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सहूलत का टाइम हो, हम हाजिर हैं। लब्बैक, आपकी सहूलत के मुताबिक आपको टाइम दिया जाएगा। और जैसे कि बाज़ खुतबा हजरात हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, मुख्तसर टाइम होता है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल करें। इंशाल्लाह आपकी भी क्लास आपके मुख्तस किए हुए टाइम के मुताबिक हो जाएगी इंशाल्लाह। ऑफिस वर्किंग वाले हैं, कॉलेज वाले हैं और स्टूडेंट वगैरह हैं, वो रब्ता करना चाहते हैं, अपनी ग्रामर सही करना चाहते हैं और तरकीबी तर्जमा सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें।
इशा के बाद या फिर फजर के बाद, जैसी आपको सहूलत हो उसके मुताबिक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर आप अपने कमेंट जो है यूट्यूब चैनल है वहाँ पर दे दें कि हज़रत हम दर्स निज़ामी करना चाहते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा। वैसे मेरा नंबर जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप मौजूद होता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अल्लाह पाक हमारी वीडियो को जो लाइक करे, कमेंट दे, शेयर करे, तो उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, कोरोना वायरस और हर वायरस से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।